डॉक्टर साहब क्वेश्चन करूंगा। नाउ वी हैव अ कॉलर और हमारे रेगुलर कॉलर याहिया हैं। याहिया को ज़रूर प्रोग्राम में हम शामिल करते हैं। थैंक यू सो वेरी मच याहिया, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब वालेकुम को भी और अस्सलाम। आपको भी। और डॉक्टर साहब को देख के मुझे यकीन करें बड़ी तकलीफ मिलती है, जी जी बिल्कुल, क्योंकि मुझे भी। इनकी जो बातें होती हैं बड़ी अच्छी समझ में आने वाली बातें होती हैं। हम्म। तो मैं जरूर देखता हूँ। यासिर, थैंक यू सो मच कि आप उनको बुलाते रहते हैं नहीं नहीं, और आपका मेरा होना वक्त भी ज़रूरी है। देते यू आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द हैं। प्रोग्राम। जी डॉक्टर साहब, मुझे एक सवाल ये करना है कि जो मैं आजकल जैसे गर्मी बहुत बढ़, अब गर्मी के असरात बड़े खतरनाक होते हैं और मैं ये सवाल कि आदमी टेम्पररी तौर पे भी आदमी का दिमाग आउट हो जाता है। जी यकीन जी। करें घरों में इतने मसाइल हो गए कि गर्मी के चक्कर में एक तो लाइट नहीं होती है, सारी चीजें होती है ना, तो आदमी इरिटेट होता है और बगैर सोचे समझे एक दूसरे के, यानी अब मैं अपनी भी बात करूं, मैं अपने घर की बात करूं, तो होता ये है कि हम लोग यानी उलझ जाते हैं आपस में और फिर उलझने के ये मामला इतने खराब होते जाते हैं। तो ये जो हमारे जो फेज आता है इस गर्मी की या क्रैशर की वजह से और जिसमें हम आउट हो जाते हैं, तो ये किस तरह आप कंट्रोल कर सकते हैं? क्योंकि ये भी बड़ी तकलीफ सूरत है। ये कैफियत आपको अगर सस्टेन करनी तो आपकी जहनी सलाहियत और आपकी जहनी जहन में खराबी पैदा होने लगती है और फिर घर में मसाइल पैदा होते हैं। बस वेरी गुड मुख्तसर ये क्वेश्चन। कहूंगा, जो चक्कर है, जो क्या गर्मी इतनी अफेक्ट करती है कि आप टेम्परेरी तौर पर पागल भी हो सकते हैं? ये मेरा सवाल है। वेरी गुड क्वेश्चन या बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया है। मैं डॉक्टर साहब क्वेश्चन दोहरा देता हूँ। यही ने बड़ा एक वो कि कोई गर्मी ज़्यादा है, बहुत सारे लोगों को हम देख रहे हैं कि उनसे एंगर जो है वो कंट्रोल नहीं हो रहा, और अभी एक्सटर्नल फैक्टर इसको मैं समझूंगा। इसी तरह मैं एक सवाल उसमें और शामिल करूंगा, जो एक और क्वेश्चन भेजा गया था, इन दोनों को जो है वो को रिलेट करते हैं कि सर्वाइकल की वजह से और दीगर प्रॉब्लम्स की वजह से या कोई अगर और इस तरह का एक्सटर्नल फैक्टर है जहाँ पे आपको जो है वो प्रॉब्लम हो रही है, आपके सोचने में प्रॉब्लम हो रही है, आपके मूड स्विंग ज़्यादा होना शुरू हो गए हैं, तो इसके लिए पहले ट्रीटमेंट कहाँ से शुरू की जाएगी? कि आप समझते हैं कि वो जो प्रॉब्लम है सर्वाइकल इशू है या इस तरह का और कोई प्रॉब्लम हो सकता है आपके, तो पहले उसको ट्रीट किया जाए फिर इस तरफ आया जाए, या आपकी ट्रीटमेंट से ये काम जो है वो हल हो सकता है? अब एंगर मैनेजमेंट इश्यूज़ और प्लस ये कि जो गर्मी है टॉलरेंस कैसे पैदा की जाए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। वेरी गुड क्वेश्चन एक्चुअली। यहाँ तो इंसान परिंदे भी परेशान है, मैं जी समझता हूँ। विद इन 2 days हमारे गार्डन में जो है 2 परिंदे गिर गए हीट स्ट्रोक की वजह से। और एक अभी मैंने उनको पिंजरे में डाला, चील गिरी है कल, और उसको मैंने पानी वानी दिया और रखा हुआ है। कल उससे पहले एक और वो ठीक होकर मैं रिकवर होकर मैंने उसको उड़ाया। हाँ, तो बेसिकली व्हाट्स हैपनिंग हियर इज़ कि इंसान भी तो बेसिकली धूप में जब निकलता है और गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, तो एक फैक्टर तो ये है कि डिहाइड्रेशन होने का रिस्क बहुत हाई होता है। हम पानी कम पी रहे हैं, हम समझ रहे हैं कि इसको हम टॉलरेट कर लेंगे, स्वेटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। डेफिनेटली हीट इटसेल्फ मूड पे बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। इंसान को लगता है मुझे किसी तरह से यहाँ से निकाल दो, मैं कहीं चले जाऊँ या एयर कंडीशन में बैठ जाऊँ, घर में से निकलूँ ही नहीं, काम पे जाऊँ ही नहीं। तो आई थिंक एक तो ये कि हमें इन्वायरमेंट को देखें, हीट को तो हम कम कर नहीं सकते, ये ऐसी चीज़ है कि जो हमें बर्दाश्त करनी ही है। लेकिन उन टाइम्स पे ना निकलना, जो बहुत गर्म टाइम है, अगर निकलना भी तो पानी का पीना और मेक श्योर करना कि आपका हेड कवर है, आप कितना अपने आप को आराम दे रहे हैं, और फिर ट्राई कर रहे हैं कि जितने कमिटमेंट्स हैं वो ऑफ पीक, मतलब 12 बजे 11 बजे से लेके 3 बजे तक या 4 बजे तक ना करें, या करें भी तो इंडोर एक्टिविटीज़ करें। वॉक पे ना निकल जाएं। है मेरे दोस्त जो अभी भी दिन में कह रहे हैं मैं वॉक कर रहा हूँ, मैंने कहा भाई अभी इस तरह की रिस्क ना लो, हीट स्ट्रोक का बहुत मसला है। तो आई थिंक न्यूट्रिशन, हाइड्रेशन, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को मॉडिफाई करना, टाइमिंग को डील करना, ये सब इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिससे आई थिंक आपकी फ़िज़िकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ दोनों ही बेहतर रह सकती है। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। एक तो ये, फिर जहाँ तक सर्वाइकल और दूसरे फ़िज़िकल हेल्थ इश्यूज़ का ताल्लुक है, देखिए अगर पेन मैनेजमेंट है और पेन की वजह से इरिटेबिलिटी है या नींद नहीं आ रही है या एंजाइटी ज़्यादा है और इंसान के मेंटल हेल्थ पे इफ़ेक्ट आ रहा है, तो डेफिनेटली मैं कहूँगा कि पहले तो जो मेन सर्वाइकल पेन है, ये जो ओरिजिन ऑफ पेन है, उसका ट्रीटमेंट ज़रूरी है। ज़ाहिर है उसका वो तो मेन कॉज है। लेकिन ये भी होता है कई दफ़ा कि हमारी जो लाइफस्टाइल है उसकी वजह से हमें सर्वाइकल इश्यूज आते हैं।
और उसमें भी बड़ा किरदार मेंटल हेल्थ का होता है कि हमने बैलेंस लाइफ में नहीं रखा होता फिजिकल और मेंटल हेल्थ की हवाले से, जिसकी वजह से सर्वाइकल इश्यूज आ रहे हैं। तो और अगेन प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, कि जिनको नहीं हुआ है उनको ये समझने की ज़रूरत है कि ये पेन बहुत ख़तरनाक होता है। Exactly. आप उस पोजीशन में पहुँचे ही नहीं कि आपको सर्वाइकल इश्यूज हों, जी। आप हेल्थ ऐसी अपना डाइट ऐसी लें, आप सनलाइट एक्सपोजर हो, विटामिन डी की ज़रूरत है, आप जिस तरह से पोस्चर आप बैठते हैं, उठते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, डाइट लेते हैं, ये सब चीज़ें अच्छी होनी चाहिए। लेकिन फिर भी देयर आर मेडिकेशन इन साइकाइट्री जो कि पेन मैनेजमेंट के हवाले से इम्पोर्टेंट है। जैसे ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया है, फेस में पेन होता है हाफ साइड पे, उसमें कार्बामेज़ेपिन है, या फिर ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स हैं जो कि हेल्प कर सकती हैं पेन मैनेजमेंट के हवाले से। कभी ये होता है कि सर्वाइकल पेन से आपकी इंसोम्निया या नींद का प्रॉब्लम आ रहा है, तो कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जो एटलीस्ट आपको कंफर्टेबल फील कर सकती हैं, जिससे फिर सर्वाइकल पेन में बेहतरी आ सकती है। तो इट्स अ टू वे स्ट्रीट। लेकिन हाँ, रूट कॉज को ट्रीट होना चाहिए, लेकिन साथ साथ अगर साइकाइट्रिक ट्रीटमेंट साथ चल रही हो और पेन मैनेजमेंट के साथ उसको सपोर्ट कर रही हो, तो उसमें भी हेल्प मिल जाती है।